आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसे एक वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे आज की हर ताजा लेटेस्ट अपडेट। ये बड़ी खबरें आपके लिए जानना जरूरी है, तो आप भी साथ में बने रहिए। और दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली खबर की ओर चलते हैं। चुनाव आयोग द्वारा पहले और द्वितीय चरण के आधिकारिक यहाँ पे आंकड़े जारी किए गए, जिसके बाद से विवाद साफ बढ़ गया है। तमाम विपक्षी दल बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने में लगे हैं। आप सभी को बताते चले, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो पहले से ही सवाल उठ रहे थे। चुनाव आयोग घिरता जा रहा था, तमाम शिकायतें बीजेपी की गई, बीजेपी नेताओं की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं। और उसके ठीक बाद 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को जो मतदान संपन्न हुआ, उसको लेके अभी तक आधिकारिक आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी नहीं किए। प्रथम चरण के 10 दिन बाद और द्वितीय चरण के यानी 26 तारीख के लगभग 4 दिन बाद 30 अप्रैल को आंकड़े जारी किए, जिन पर चुनाव आयोग अब घिरता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने फेज 2 के जो फाइनल आंकड़े जारी किए हैं, उसमें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 60% यहाँ पे मतदान हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने लगभग यहाँ पे 66% मतदान बताया। स्पष्ट है 6% की बढ़ोतरी के साथ ही आंकड़े जारी किए गए। इस पर टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, क्या ये नॉर्मल है? जी हाँ, क्या ये नॉर्मल बात है कि इस प्रकार से 5-6% आंकड़े बढ़ जाएं और यहाँ पे सीधे तौर पे चुनाव आयोग एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पे आ गया है। आप सभी को बताते चले, आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल। डेरेक ओब्रायन टीएमसी सांसद हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बताते चले, आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने भी सवाल उठाए। बात यहाँ पे आश्चर्यजनक है ही, क्योंकि आश्चर्यजनक ना हो तो फिर क्या हो। ईवीएम के बावजूद वोटिंग परसेंटेज आंकड़े जारी करने में इतनी देरी। जी हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव हो तो चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग की देरी से वोटिंग के आंकड़े जारी करने पे आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जब यहाँ पे चुनाव हुए तब ये हाल है, इतना समय लिया। और अगर यहाँ पे पुराने तरीके यानी बैलेट पेपर से चुनाव होते तो ये कितना समय लेते हैं आंकड़ा जारी करने में। देख सकते हैं, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। एक और खबर निकल के आ रही है, दिल्ली से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे हैं कई तीखे सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यहाँ पे फटकारा भी है। क्या 3 मई को रिहा होंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट ने जिस कदर ईडी से पूछे सवाल, उसने तो ईडी की बोलती ही बंद कर दी। एक भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाई ईडी। जी हाँ, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से गिरफ्तारी के समय से जुड़े सवाल का जवाब देने के लिए कहा। भरी कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस बात का जवाब नहीं दे पाए। पीठ ने कहा, जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पे सीएम केजरीवाल अगर रिहा होते हैं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ी बात होगी, खुशी की बात होगी, जश्न की बात होगी। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। तो दूसरी तरफ कोविशील्ड का मामला आप सभी जानते हैं, नया है, सामने निकल के आया है। अहम खुलासा हुआ है ब्रिटेन के हाई कोर्ट में। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड बनाने वाली विदेशी कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है दवाई के दुष्प्रभाव को लेकर, जिस पर यहाँ पे देश में नई बहस छिड़ गई है। जी हाँ, आपको बताते चलें, कोविशील्ड को लेकर पहले भी कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए, जिसमें प्रमुख रूप से अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश शामिल है। आपको अखिलेश यादव को पुराना बयान भी बताते चलें। अखिलेश यादव ने उस समय कहा था, ऐसी जानलेवा वैक्सीन को अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है, इन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। ये इस समय का बयान है। पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं यह वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि यह वैक्सीन सही से काम करेगी। कोविशील्ड पे ये नई बहस छिड़ी है। तो दूसरी तरफ कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। जी हाँ, एस्ट्राजेनेका के यूके हाई कोर्ट में कबूलनामे के बाद कि वैक्सीन यहाँ पे नुकसानदायक है, इससे हार्ट अटैक का खतरा है, खून के धक्के जम जाने का खतरा है, आदि यहाँ पे कई खतरे हैं।
और वहीं इस कबूलनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में समिति गठित कर कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की मांग की गई है। एक वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। देख सकते हैं चुनाव के दौरान ये अहम खुलासा हुआ है जिसने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। इससे राहुल गांधी हुए हैं बीजेपी पर हमलावर। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को लेकर जी हां, मोदी जी यहाँ पे जवाब दें। सब कुछ जानकर भी सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार आखिर आपने क्यों किया? ये सवाल राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है। आप सभी को बताते चलें, भाजपा की रैली में लगे हैं राहुल गांधी के नारे। जी हां, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीजेपी एनडीए की रैली में मंच से सवाल पूछा गया, आप भारत नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे या राहुल गांधी के हाथों में सौंपेंगे? तो वहीं जनता से आवाज आई, सिर्फ राहुल गांधी। जी हां, भाषण दे रहे नेता यहाँ पे बेजवाब दिखे। ऐसा लग रहा था वह बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। खास तौर से भाषण दे रहे नेताजी के लिए नहीं, बल्कि मंच पे जितने भी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, सीनियर नेता मौजूद थे, सबके लिए यहाँ पे ये काफी शर्म की बात बन गई। जनता से राहुल गांधी के नाम की आवाज सुनाई देने लगी। स्पष्ट है इस बार देश में बदलाव की लहर है। इस पूरे मामले पे कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी को घेरा है। किस प्रकार से एनडीए की रैली में फजीयत हुई है बीजेपी नेताओं की, ये दोस्तों ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक अपडेट निकल के आ रही है जो कि हरियाणा से है। आप सभी जानते हैं हरियाणा में किसानों ने बीजेपी नेताओं का तो घर से निकलना ही मुश्किल कर दिया है। ऐसा लग रहा है बीजेपी नेता चुनावी मैदान में है ही नहीं, क्योंकि जब घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो चुनाव प्रचार क्या करेंगे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे कुछ नेता बाहर निकलते हैं तो उनका विरोध होता है। इसी क्रम में करनाल लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। किसानों ने किया है पूर्व सीएम खट्टर का विरोध। देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम हरियाणा वोट मांगने निकले थे, क्योंकि इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है करनाल लोकसभा सीट से। ये सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है तो ये जीतेंगे कैसे? ये सोशल मीडिया यूजर्स सवाल भी पूछ रहे हैं। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है असम से। असम पहुंची प्रियंका गांधी, जबरदस्त भीड़ जुटी। जी हां, असम में प्रियंका गांधी की रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ पे बताते चले आप सभी को, प्रियंका गांधी असम के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान खासी संख्या में लोग प्रियंका गांधी को सुनने पहुंचे, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं असम में माहौल क्या है, किस पार्टी के पक्ष में लहर है। जिस प्रकार से आजकल बीजेपी की रैली में भीड़ दिख रही है, यह एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है उनमें जो भीड़ आ रही है, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहां खड़े हैं। आप लोग जरूर बताइए आप किसके समर्थन में हैं, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन के। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।